बिकॉज लड़की कभी भी अपने से नीचे नहीं जाती, ये तुम एक बात समझ लो मेरी, लिख के मैं तुम्हें दे देता हूँ। वो बराबर में चली जाएगी या तो ऊपर चली जाएगी। बहुत रेयर चांसेस होती हैं जहाँ पर लड़की अपने से नीचे जाती है। वो पिक्चरों वाली बातें यहाँ पे मैं नहीं करूँगा कि एक लड़की जो कि बहुत ज़्यादा रईस है और वो फिर ड्राइवर के लड़के से शादी कर लेती है। वो सब बॉलीवुड है, उसको यहाँ पे बिल्कुल बोलने की कोशिश भी मत करना, दिमाग में लाने की कोशिश मत करना, चूतिया चीज़ है वो। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या हाल चाल। दिस इज़ योर फ्रेंड फ्रॉम बीरा टाइटन्स। और मेरे भाई कैसे हो। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं भाई लड़कों के लिए बहुत ही फेवरेट टॉपिक आज का मैं उठा के लाया हूँ। और टॉपिक क्या है यार, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो पूरी एंड तक देखना, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें तुम्हारी ज़िंदगी में कन्फ्यूजन जो है उसको दूर करने वाली हैं। लाइक करना अगर पसंद आए, मैं यहाँ पे पहले नहीं बोलूँगा कि सब्सक्राइब करो या जो भी कुछ करना। अगर एंड तक तुम्हें पसंद आ गई यार ये चीज़, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर कर देना, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि भाई कैसे इंप्रेस करें मोस्ट ब्यूटीफुल लुकिंग गर्ल अराउंड यू। ठीक है, कैसे इंप्रेस करें यार, जो भी तुम बंदे को, जो भी तुम वीडियो देख रहे हो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुमसे जो भी तुम मेरे सामने वीडियो देख रहे हो, तुम्हारे आसपास जो तुमको लड़की पसंद है, तुमको बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है, तो उसको कैसे इंप्रेस करें और कैसे उसको अपनी ज़िंदगी में लाएं, और इसके बारे में बात करने वाले हैं। कोई भी यहाँ पे मैं सबसे पहले क्लियर कर दूँ, यहाँ पे मैं कोई भी फालतू फिजूल की बातें नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, कि तुम ऐसे डेटिंग ऐप्स में घुस जाओ या फिर तुम ऐसे कपड़े पहनो, ऐसे ड्रेसिंग स्टाइल करो, ना 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 ना, मैं ये सब बातें नहीं करूँगा। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करूँगा जो तुमको पूरी ज़िंदगी तुमको सुधारेगी और तुमको हमेशा बेनिफिट देगा, और तुम्हें हमेशा तुम अपनी उन सब चीज़ों को अचीव कर पाओगे जो भी तुमको चाहिए। आए समझ में। तो सीधे स्टार्ट करते हैं, टॉपिक में घुसते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे हुए। तो यहाँ पर तुमको मेरे भाई जो एक बात समझनी पड़ेगी वो ये है कि यार जो हम लड़के होते हैं ना यार, मोस्ट ऑफ अस, वो जब भी किसी लड़की को अप्रोच करते हैं या फिर किसी लड़की को पसंद करने लग जाते हैं, तो हमारे दिमाग में एक सेट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, समझ रहे हो। और वो रिक्वायरमेंट्स ये होती हैं कि यार लड़की खूबसूरत होनी चाहिए। हमारे लिए, हम लड़कों के लिए, यहाँ पे मैंने बोला मोस्ट ऑफ अस, मतलब 99% लड़कों के लिए, 98% लड़कों के लिए लड़की की फिजिकल ब्यूटी ही सब कुछ है। वो देखने में कैसी है, वो चलने में कैसी है, उसका बोलने तरीका, बस। बहुत कम ऐसे लड़के होंगे यार, तुम खुद बता दो, तो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या तुम कभी भी एक लड़की जो कि बहुत ज़्यादा देखने में खूबसूरत है और बहुत ज़्यादा एकदम भयंकर है देखने में, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड बहुत ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी, जो भी तुम कहना चाहो वो है, एंड तुम्हें वो पसंद है, तो तुम क्या दिमाग में सेकेंडरी थॉट में सोचते हो कि यार इसके क्लास में नंबर कम आते हैं, या फिर अगर वो तुम्हारे ऑफिस में, तो यार इसकी सैलरी थोड़ी सी कम है। कभी तुम नहीं सोचोगे, बिकॉज हम लोग की जो बायोलॉजी है, हम लोग का जो दिमाग है, हिसाब से बना ही नहीं है कि हम लोग लड़कियों में ये सब चीज़ें देखें कि वो पैसा कितना कमाती है, वो हम लोग क्या देखेंगे, नेचर देखते हैं हम लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल ब्यूटी देखते हैं। शादी भी किसी की हो रही होती है तो वहाँ पे क्या लिखते हैं, गोरी लड़की चाहिए। तो फिजिकल ब्यूटी हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्ले करती है, इन शॉर्ट। तो यहाँ पे तुम्हारे आसपास कोई एक ऐसी लड़की है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत तुमको लगती है ना भाई, एट द सेम टाइम वहाँ पे जो 100 लड़के हैं उनको भी वो खूबसूरत लगती है। और वो ये जो चीज़ है कि तुम्हारे साथ साथ जो 100 लड़के हैं उन सबको लड़की अच्छी लगती है, वो चीज़ उस लड़की को मालूम है। उसको मालूम है कि यार हाँ यार मेरे पास अच्छे लुक्स हैं। अगर तुम्हारे पास शाहरुख खान जैसे लुक्स होंगे तो तुमको मालूम है ना कि भाई मेरे पास शाहरुख खान जैसे लुक्स है, मैं हैंडसम दिखता हूँ, तो उस लड़की को मालूम है कि हाँ भाई मैं बहुत अच्छी दिखती हूँ, मेरे पास एक ये एडवांटेज है, मेरे पास एक सीकिंग फैक्टर है, मेरे पास एक ये बेनिफिट है। तो वो इतनी ज़्यादा अच्छा दिखती है तो उसको मालूम है कि हाँ उसके पास 100 लड़के हैं। तो जब बात आती है वो किसको चूज़ करेगी, तो उसके पास ऑप्शंस भर भर के हैं। वो जब ऐसे ऊपर से देखेगी तो देखेगी कि अच्छा इतने सारे लड़के खड़े हैं, 100 लड़के, उसमें तुम भी कहीं छोटे से दबे हुए हो, और इसी वजह से तुम कभी भी बस सोचते रह जाओगे उस लड़की को डेट करने के लिए। यहाँ पर तुम बहुत सारे बात करोगे डेटिंग गुरुज की, जहाँ पर तुमको कहेंगे कि ऐसे ड्रेस करो, वैसे ड्रेस करो, सब बातें ठीक हैं, पर वो सेकेंडरी हैं। फर्स्ट बात सबसे जो पहली आती है, पता है वो क्या आती है, वो लड़की उसी लड़के को चूज़ करेगी उस 100 में से जो एकदम अलग हट के दिखेगा, जो डिफरेंट होगा, समझ रहे हो, जो उसके लेवल का होगा। क्योंकि उसको मालूम है कि यार वो लड़कियों में इतनी बढ़िया दिख रही है, तो वो लड़का भी उसी हिसाब का चूज़ करेगी ना, जो 100 लड़के हैं उससे अलग डिफरेंट दिखे, या फिर अलग हो। डिफरेंट दिखेगा मतलब मेरा लुक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पर लड़की का जो पर्सपेक्टिव वो बदल जाता है। वो ज़रूरी नहीं है वो लुक्स के ऊपर जाए, हो सकता है वो ज़िंदगी में वो लड़का कितना बढ़िया काम कर रहा है, कितना बढ़िया उखाड़ रहा है, वो उस चीज़ के ऊपर चला जाए। अब मेरे भाई तुम्हें जो बात समझनी पड़ेगी वो ये है कि तुम्हें उन 100 लड़कों में से अलग दिखना है। और कैसे दिखोगे, यहाँ पे मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अलग दिखने का मतलब मेरा नहीं है लुक्स से, यहाँ पे मेरा मतलब है कि कोई ऐसी चीज़ अपार्ट फ्रॉम लुक्स, अपार्ट फ्रॉम फैशन क्या हो सकती है जिससे तुम एकदम अलग दिखो। वो है तुम्हारा काम, तुम कितना भयंकर तरीके से अपना काम कर रहे हो।
एक लड़की जैसे तुम्हारी कॉलेज की है, तुम्हारी कॉलेज की कोई लड़की है जो कि बहुत ज़्यादा हॉट दिखती है, बहुत ज़्यादा बढ़िया दिखती है, उसको मालूम है उसके पीछे 100 लड़के लगे हैं, और उस 100 लड़कों में से वो एक ऐसा लड़का चूज़ करेगी जो या तो वो टॉपर होगा, या तो फिर बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता होगा, या तो कुछ अलग होगा उसमें जो उस लड़की के लेवल पे उसको मैच कराएगा। बिकॉज लड़की कभी भी अपने से नीचे नहीं जाती, ये तुम एक बात समझ लो मेरी, लिख के मैं तुम्हें दे देता हूँ। वो बराबर में चली जाएगी या तो ऊपर चली जाएगी। बहुत रेयर चांसेस होती हैं जहाँ पर लड़की अपने नीचे जाती है। वो पिक्चरों वाली बातें यहाँ पे मैं नहीं करूँगा कि एक लड़की जो कि बहुत ज़्यादा रईस है और वो फिर ड्राइवर के लड़के से शादी कर लेती है, वो सब बॉलीवुड है। उसको यहाँ पे बिल्कुल बोलने की कोशिश भी मत करना, दिमाग में लाने की कोशिश मत करना, चूतिया चीज़ है वो। ठीक है, तो रियलिटी की बात करेंगे तो भाई लड़की या तो अपने में जाएगी या तो अपने से ऊपर जाएगी। तो वहाँ पे वो कोई ऐसा लड़का चूज़ करेगी कि जो उसके लेवल का हो या फिर उससे ऊपर हो। या फिर जब बात करें लड़कों की सेक्टर की, तो यहाँ पे तुमको क्या करना है, तुमको अपनी ज़िंदगी में काम करना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है। यहाँ पे फैशन वैशन सब साइड में, सबसे पहली चीज़, तुम जिस डोमेन में घुसे हुए हो उसमें तुम कितना अच्छा कर रहे हो। उस डोमेन में लेट्स से तुम कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रहे हो, ठीक है, इंजीनियरिंग में तुम्हारी ब्रांच है CS, ठीक है, उस CS में कोई लड़की इसको तुम पसंद करते हो, तो उस CS वाली ब्रांच में तुम किस लेवल पे स्टैंड करते हो। अगर तुम्हारी स्टैंडिंग लेवल उस जो सेक्शन है, 5 सेक्शन है, उसमें अच्छी है, ऑफकोर्स तुम्हारी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि वो लड़की तुम्हारे पास आके तुमसे बात करेगी, या फिर तुम उससे आगे बात करो, तुम्हारी चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। बिकॉज उस लड़की को भी मालूम है कि अगर मेरे पास लुक्स हैं तो इसके पास नॉलेज है, और इसके पास आने वाले कुछ साल में ये यहाँ का सबसे भयंकर पैकेज निकालेगा, सबसे भयंकर प्लेसमेंट निकालेगा, बिकॉज ये फाड़ने वाला लड़का है। ऐसा समझ में। और ऐसे टाइम पे ये सबसे पहली चीज़ होती है कि तुम कितना बढ़िया कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में। इस चीज़ को तुम कंप्लीट कर दो, तब सेकेंडली चीज़ें आती हैं कि तुम अपने को ड्रेसिंग कैसे कर रहे हो, तुम्हारे बोलने तरीका कैसा है। डैन बिल्जेरियन, मार्क ज़करबर्ग, कभी तुमने देखा है कि एकदम सूट में घूमते हो? नहीं भाई, शॉर्ट्स में घूमते हैं, मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल जीते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जेब में इतना पैसा है कि जब वो चाहे जो चीज़ें खरीद सकते हैं, उनको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। उनको मालूम है कि उनकी वर्थ क्या है। लड़कों की वर्थ भाई ये समझ लो, मेरा यहाँ पे लिख लो ये चीज़, लॉन्डो की औकात उनकी जेब से पता लगती है, ठीक है, कपड़ों से पता नहीं लगती है, फिर उनके लुक से पता नहीं चलती है, ठीक है। अकॉन, ठीक है, एकदम डार्क है ना वो, पर कितना हैंडसम लगता है तुम भी जानते हो। तो ये चीज़ है, तुम्हारी औकात कितनी है, तुम्हारे जेब में कितना पैसा है, तुम्हारे पास कितने रिसोर्सेज हैं, कितना ज़्यादा तुम स्टेबल अपनी ज़िंदगी में, ये सब मैटर करता है एक लड़के की औकात बताने के लिए। मैं तुमको कंक्लूड कर दे रहा हूँ, अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है और तुम्हारे वो डोमेन में है, तुम्हारे आसपास रहती है, तुम्हारे अराउंड है, उस जगह का सबसे भयंकर इंसान बनो, काम करो, पेल पेल के काम करो, अपने आप को इम्प्रूव करो, समझे? अपने आप को इम्प्रूव करो, हर लेवल पे इम्प्रूव करो। सबसे पहले लेवल पे कौन सा? काम करने लेवल पे इम्प्रूव करो। फाड़ दो उस जगह पे, एकदम अलग दिखो। वो जो 100 लड़के बताए थे ना, 100 लड़के में से सबसे ऊपर देखो कि हाँ यार, जो वो देख रही होगी ना कि अच्छा मेरे पास इतने सारे ऑप्शन है, बट ये जो लड़का है, ये लड़का यार अलग है, ठीक है, वो 100 लड़कों भीड़ में नहीं खड़ा है, ये ऊपर है, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि वो इंसान तुमको चूज़ करेगा। ऐसा समझ में? तो अपने आप पे काम करो, अपने आप को इम्प्रूव करो, और एट द एंड ऑफ द डे लेट्स से बैड लक लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, रिलेशनशिप जैसी चीज़ नहीं बना तुम्हारा, ठीक है, तो ऐसा नहीं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम्हें उसी लेवल की लड़की, उसी ब्यूटीफुल, अगर तुम्हारे सिर्फ तुम्हारे लिए ब्यूटीफुलनेस सब कुछ है और तुम्हारे लिए सब कुछ फिजिकल ब्यूटी है, तो उसी लेवल की या फिर उससे अच्छी लेवल की तुम्हें फिजिकल ब्यूटी मिलेगी, यानी 110% मिलेगी, मेरी गारंटी तुमको लिख के। अगर तुम अपनी ज़िंदगी में बहुत बढ़िया काम कर रहे हो ना भाई, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, समझे मेरे भाई? तो ये था मेरा आंसर, समझे? तो काम करो मेरे भाई, और ये फर्जी फालतू वाले काम मत करना, जाके घुसने लग जाओ बिना बात के, बिना जान पहचान के। अपने काम से इतनी नाम ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हारे पास खुद चल के आएँ, फिर चाहे वो कॉलेज हो, फिर चाहे वो ऑफिस हो, या जो भी कुछ हो, ऑफिस में हो, ऐसा काम करो कि लोग तुम्हारे पास खुद आके बात करें, अरे भाई। या फिर तुमको अगर कोई दूसरे सेक्टर में, तो दूसरे सेक्टर में पता चले कि हाँ वो एक ऐसा बंदा है जो अलग उठ रहा है। मेहनत है यार, बट तुम काम भी तो ऐसी चीज़ में तो तुम मांग रहे हो, या तो फिर कॉम्प्रोमाइज़, या तो फिर फोड़ो, और फोड़ने के बाद सिलेक्टिव चीज़ें उठाओ जो तुमको मन है। सिलेक्टिव चीज़ें वही उठा पाता है, मन की चीज़ें वही उठा पाता है जो कि अपनी ज़िंदगी में काम करता होता है, जो कि अपनी ज़िंदगी में फाड़ रहा होता है ख़तरनाक तरीके से, समझे मेरे भाई? फिजिकल ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी, सब तरह की ब्यूटी मिलेगी। अपने आप को पहले बढ़िया बनाओ, फिर बात करते हैं, फिर देखते हैं तुम कौन सा पीछे हो, ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन साइनिंग ऑफ, दिस इज योर फ्रेंड फ्रॉम मीडिया टाइटंस। बाय बाय, टेक केयर, शबा केयर।